दूसरे डोज के लिए चलाए जा रहे महाअभियान के तहत जिले में 450 केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी के अनुसार बुधवार को 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के लिए विकास के कई कार्य कर रही है। महुआ और ताड़ी को हेरिटेज शराब का दर्जा दिए जाने से आदिवासियों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन पाने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। सरकार ने अंतिम तिथि 20 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पोर्टल में आ रही गड़बड़ियों के कारण सत्यापन का कार्य धीमा है। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए बुधवार को जिला न्यायालय परिसर में मतदान प्रक्रिया के तहत अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मेडिकल विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए पैरामेडिकल छात्रों ने जनरल प्रमोशन की मांग की। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि नर्सिंग छात्रों को तो कोविड की वजह से जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन पैरामेडिकल के छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तेज रफ्तार से कटंगी बाईपास की ओर जा रही बोलेरो वाहन के चालक ने एक बालक को टक्कर मार दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। मारूताल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पत्नी का इलाज कराने मंझौली से मेडिकल जा रहे बाइक सवार को ग्लोबल कॉलेज की बस ने टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति की जान नहीं गई। हालांकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुंडम के काराघाट खैरी मड़ई में हुई ड्राइवर की हत्या का खुलासा हो गया है। खास बात यह है कि हत्या की वारदात को मृतक की पत्नी, सास, साड़ू और जेठ सास सहित कुल 6 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं ने जनरल प्रमोशन की मांग लेकर किया मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के चलते देर तक मचा रहा हंगामा, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। ग्लोबल कॉलेज की बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार, पाटन रोड माड़ोताल क्षेत्र की घटना। और कुंडम में हुई अंधी हत्या का खुलासा, मृतक की पत्नी, सास, बहन और उसके पति ने ही सुपारी देकर कराई थी हत्या। मुख्य आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश। कोरोना के दूसरे डोज के लिए चलाए जा रहे महाअभियान के तहत जिले में 450 केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी के अनुसार बुधवार को 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में 450 केंद्रों में वैक्सीन लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी एस दाहिया के अनुसार शहरी क्षेत्र में 150 वैक्सीनेशन सेंटर के साथ ही 50 मोबाइल टीमें भी अलग अलग क्षेत्रों में घूम कर वैक्सीन लगा रही हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में बनाए गए 250 सेंटर्स में भी वैक्सीनेशन किया गया। आपने देखा होगा, आज हमारा सुबह से ही हमारी टीम, जो मोबाइल टीम घूम रही है, सब्जी मंडी हुए जहाँ लेबर कलेक्ट होती, वहाँ पूरी टीम ऐसी घूम के वैक्सीनेशन करा रही है। अभी तक हमारा ज़िले का हमने लगभग 12,000 लोगों को लगा चुके हैं और लगातार भीड़ देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ सेंटर में भी भीड़ है और हमने कॉल भी किया है, मैसेज किया है NIC के माध्यम से, और स्कूलों में पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, स्कूल के टीचर्स के माध्यम से। उन्होंने अपने जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, कॉलेज में भी यही चल रहा है, कॉलेज वाले भी अपने पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स को लगाए हैं। लगातार वैक्सीनेशन हमारा चल रहा है और हम आज का जो टारगेट हमारा लगभग हमने 60 से 70 हज़ार का जो रखा है वो अचीव करेंगे शाम को। कोरोना के दूसरे डोज के प्रति लोगों का रुझान कम होने की वजह से अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश के रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के लिए विकास के कई कार्य कर रही है। महुआ और ताड़ी को हेरिटेज शराब का दर्जा दिए जाने से आदिवासियों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए सिर्फ बातें ही की हैं, काम नहीं किया। भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। महुआ और ताड़ी को हेरिटेज शराब का दर्जा दिए जाने से आदिवासियों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। आदिवासियों से वोट तो लिया है, लेकिन वोट के नाम पर उनको न सुविधाएं दी, न उनके कोई काम किए, ना उनका स्तर जितना बढ़ना था उतना बढ़ाया, ना उन्हें कोई मान सम्मान दिया।
इसलिए ये अब घबराहट और बौखलाहट है कि वहाँ आदिवासी समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश के दो बड़े कांग्रेस के नेता अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस को अपने घर को देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस का घर निरंतर टूटता जा रहा है, लोग बिखरते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने विधायक कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। आज कांग्रेस के लिए सोचने की आवश्यकता है। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है कि महुआ हो या ताड़ी, इसको हम हेरिटेज शराब का दर्जा देंगे और जो पुलिस वाले को रात में पकड़ते थे, जेल भेजते थे गोना होकर, अब महुआ की वो शराब बनाएगा, हेरिटेज शराब बनाएगा और खुद उसको बनाकर बेचेगा और उससे लाखों रुपए कमाएगा। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व प्रकरणों की पेटेंसी कम करने की दिशा में सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मामले तहसीलदार के यहाँ लंबित होते हैं, बहुत सारे एसडीएम के होते हैं, कलेक्टर के होते हैं, कमिश्नर के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा समय तक 6-6 महीने साल तक राजस्व के मामले लंबित न रहें, इसके लिए हमने राजस्व न्यायालय निवाड़ के कैंप लगाए थे। उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ, बहुत को निपटारे हुए और समीक्षाएं मैंने शुरू की थी। अब जल्दी मैं संभागीय समीक्षा शुरू करने वाला हूँ। उसमें एक समीक्षा हम जबलपुर में करेंगे, उसमें सारे अधिकारी रहेंगे। हम चाहे तो तहसीलदार से लेके एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर सारे लोग रहें, हमारे पीएस वगैरह भी साथ में आएंगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की हालत खराब है। कई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस को अपना घर संभालने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन पाने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। सरकार ने अंतिम तिथि 20 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पोर्टल में आ रही गड़बड़ी के कारण सत्यापन का कार्य धीमा है। अधिकारियों का कहना है कि अब मोबाइल ऐप के जरिए हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन होगा। मध्य प्रदेश में करीब 55 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा की पेंशन पाते हैं। इसी तरह जबलपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर्स की संख्या करीब 52,000 है। अब इनके भौतिक सत्यापन का कार्य मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सत्यापन की अंतिम तिथि 20 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसके माध्यम से पेंशनरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है जो शासन के द्वारा बनाया गया है, एक ये मोबाइल के थ्रू हमको किसी भी पेंशनर का एक जियो टैग फोटोग्राफ डालनी रहती है जिससे कि वो जीवित है और पेंशन के लिए अभी भी पात्रता रखता है। क्योंकि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पिछले हम लोग 1 हफ्ते से इसके लिए परेशान हैं और अभी हमने स्टेट डेटा सेंटर से बात भी की है तो इस समस्या का सोल्यूशन निकाला जा रहा है। उसके बाद ये सत्यापन ऑनगोइंग होगा। कितने दिन तक का चलेगा सत्यापन का काम है? डेट बढ़ाई जाएगी? टाइम लिमिट थी 20 नवंबर, अब क्योंकि पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी डेट बढ़ा के 30 नवंबर तक कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जिन हितग्राहियों का सत्यापन 30 नवंबर तक नहीं हो पाएगा, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए बुधवार को जिला न्यायालय परिसर में मतदान प्रक्रिया के तहत अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुई। गौरतलब है कि 8 पदों के लिए 81 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और मतदाताओं की संख्या 2484 है। जिला बार एसोसिएशन के 8 पदों के निर्वाचन के लिए बुधवार को मतदान हुई। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित मतदान प्रक्रिया सुबह लगभग 10 बजे आरंभ हुई, जिसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। चुनाव अधिकारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि 7 पदाधिकारी पदों और 1 कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्वाचन होना है। चुनाव मैदान में 81 प्रत्याशी मौजूद हैं और उनके भाग्य का फैसला 2484 मतदाता करेंगे। जिला अधिवक्ता संघ वर्ष 2021-23 के चुनाव में आज मतदान प्रक्रिया प्रारंभ है। 81 प्रत्याशी हैं 8 पदों के लिए, 7 पदाधिकारी पद है और 1 कार्यकारिणी पद है। 2484 मतदाता हैं। चुनाव मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से चालू हुई है, 5 बजे तक चालू रहेगी। 5 बजे के बाद 5 बजे तक जो मतदाता हमारी सीमा क्षेत्र में आ जाएंगे उनको मत डालने का पूर्ण अधिकार है जब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त न हो जाए। वहीं मतगणना की प्रक्रिया गुरुवार को आरंभ होगी।
मेडिकल विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए पैरामेडिकल छात्रों ने जनरल प्रमोशन की मांग की। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि नर्सिंग छात्रों को तो कोविड की वजह से जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन पैरामेडिकल के छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के कारण नर्सिंग छात्र छात्राओं को तो जनरल प्रमोशन दे दिया है, लेकिन पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया है। इस बात से खफा पैरामेडिकल के विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और तालाबंदी कर दी। विरोध प्रदर्शन के चलते देर तक हंगामा मचा रहा। छात्रों ने कहा कि 3 साल का डिप्लोमा है, लेकिन वे लोग 3 साल में सिर्फ फर्स्ट ईयर ही पास हो पाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। हम लोग पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं। हम लोग ने 18-19 में एडमिशन लिया था, जिसमें से 18-19 से 1 साल अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और 2021 चल रहा है, जिसमें सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं। हम लोग पैरामेडिकल वालों को जनरल प्रमोशन चाहिए, हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। नर्सिंग वालों को प्रमोशन मिल गया है, हम लोग पैरामेडिकल वालों को नहीं दिया गया। हम लोग ने ज्ञापन दिया था एक बार, पर हम लोग को कुछ नहीं मिला है। मौके में रखा गया था कि आपका कोर्स 3 साल में खत्म हो जाएगा। आज तक 3 साल खत्म हो गए, हम लोग फर्स्ट ईयर में ही हैं, हम लोग को प्रमोशन दिया जाए। वहीं मेडिकल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रभात बुधौलिया का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर नर्सिंग स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया गया है। पैरामेडिकल के छात्रों को भी कोर्ट जाना चाहिए। आप लोग का भी इंटरनल असेसमेंट करवाएंगे आपके कॉलेज में। आप लोग जो कर रहे हैं योजनाबद्ध के तरीके से काम कर रहे हैं और आपके पक्ष में कर रहे हैं। आपके पक्ष में कर रहे हैं। आप सब मेरे बच्चे हो, सब मेरे बच्चे हो, सबका विरोध प्रदर्शन के चलते मेडिकल विश्वविद्यालय में देर तक हंगामा मचा रहा। तेज रफ्तार से कटंगी बाईपास की ओर जा रही बुलेरो वाहन के चालक ने एक बालक को टक्कर मार दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। मारूताल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कटंगी बाईपास रोड पर एक बुलेरो वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक साइकिल सवार बालक हिमांशु साहू को टक्कर मार दी। बुलेरो की टक्कर लगने से हिमांशु घायल हो गया और उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो साइकिल से कुछ सामान लेने दुकान जा रहा था, तो रोड के साइड में खड़ा रहा। वो बुलेरो वाला लहराते हुए कट मार के चला गया, तो उसके पीछे सर के चोट लगी। क्या नाम है उनका? हिमांशु साहू। इसमें भी एक्सीडेंट का मामला कायम किया जा रहा है, बुलेरो की तलाश की जा रही है। मारूताल पुलिस ने फरार बुलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है। पत्नी का इलाज कराने मंझौली से मेडिकल जा रहे बाइक सवार को ग्लोबल कॉलेज की बस ने टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में बाइक सवार दंपति की जान नहीं गई। हालांकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंझौली निवासी सुभाष सिंह राजपूत अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए मेडिकल के लिए घर से निकला था। उसी दौरान ग्लोबल कॉलेज के समीप कॉलेज की बस के चालक ने सुभाष की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सुभाष की बाइक बस के नीचे आ गई और उसका पैर टायर के नीचे आ गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जाके देखा कि ग्लोबल कॉलेज के सामने बस पड़ी हुई थी, ग्लोबल कॉलेज की बस थी वो, उसके नीचे गाड़ी पूरी आ चुकी थी और अभी हालत उनकी काफ़ी गंभीर है। लेफ्ट पैर में काफ़ी चोट है और बहुत ज़्यादा ही चोट है। आपको फोटो दिखा सकता हूँ। सुभाष सिंह राजपूत नाम है उनका। तो आप क्या मांग कर रहे हैं बताएं? सर, इलाज कराया जाए और ये सब लापरवाही से जो बसें चलती हैं इनमें कंट्रोल लगाया जाए। यातायात कुछ थाना कुछ करे उस चीज़ के लिए। ये बसें जो है बहुत लापरवाही चलाते हैं, बहुत रफली चलाते हैं। वो मंझौली से आए हुए थे, अपना इलाज कराने जा रहे थे मेडिकल कॉलेज, वाइफ का इलाज कराने। सुबह जो ग्लोबल कॉलेज में एक्सीडेंट हुआ है वो ग्लोबल कॉलेज की एक बस है MP20DA 1197 और वो यहाँ से जा रही थी और ये लोग मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जा रहे थे, तो बस ने पीछे से इनको टक्कर मार दिया है। उसमें FIR हो गई है और इलाज के लिए स्वास्थ्य हॉस्पिटल भेज दिए गए हैं। क्या मामला कायम किया है? 279-337 का मामला कायम किया एक्सीडेंट का। पुलिस ने मामला कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कुंडम के काराघाट खैरी मड़ई में हुई ड्राइवर की हत्या का खुलासा हो गया है। खास बात यह है कि हत्या की वारदात को मृतक की पत्नी, सास, साड़ू और जेठ सास सहित कुल 6 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार मृतक की नशे की लत और कमाई के पैसे घर में न देने की वजह से परेशान होकर आरोपियों ने हत्या की थी।
14 नवंबर को खैरी मड़ई कलह एवं काराघाट के बीच मेन रोड पर एक व्यक्ति की हत्या कर उसे दुर्घटना साबित करने के मकसद से रोड पर शव को फेंके जाने का मामला सामने आया था। पुलिस द्वारा हत्या की गुत्थी सुलझाने की कवायद शुरू की गई और इस हत्याकांड का खुलासा भी कर लिया। ड्राइवर ओम प्रकाश यादव की हत्या को अंजाम देने वाले हत्यारे जब पुलिस की गिरफ्त में आए तो सभी हैरत में पड़ गए। दरअसल ओम प्रकाश के कत्ल में उसकी पत्नी सरोज बाई, सास रत्नी बाई, पत्नी की बहन ओम बाई और उसका जीजा राजेंद्र सहित आधारताल निवासी रामकिशोर पटेल और सत्यम शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मृतक ओम प्रकाश बतौर घर जमाई 18 साल से अपने ससुराल में रह रहा था और शराब के नशे में आए दिन पत्नी और ससुराल वालों से मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने ओम प्रकाश की हत्या की साजिश रची और इसके लिए आधारताल निवासी बंटी उर्फ रामकिशोर पटेल को हत्या की सुपारी दे दी, जिसके बाद बंटी ने अपने साथी सत्यम के साथ मिलकर ओम प्रकाश की हत्या कर दी। इसकी हत्या वहीं जहां का वह रहने वाला है उसी गांव के पास ग्राम खैरी और मढ़ई रोड पर खेत के बगल में जहां तीनों ने बैठ के शराब पी थी, साथ में स्नैक्स भी खाए थे, वहीं पर स्नैक्स के टुकड़े और शराब के गिलास ये सारे मिले हैं। और जब यानी खेत के पास कर दी और खेत के पास से ले जा करके सड़क पे डिस्पोज करके ये दिखाने की कोशिश की कि ये दुर्घटना में मरा है। चूँकि मृतक भी पहले से बंटी को जानता था, बंटी जो है इसका आना जाना था इसके घर पर, तो ये पूरा विश्वास पात्र था, इसलिए इसके घर वालों ने बंटी को चुना था, क्योंकि बंटी जो है इस प्रकार के क्राइम करता था और इनके घर वालों को भरोसा था कि बंटी बड़ा विश्वसनीय है और ये काम वो आसानी से कर देगा। शराब पीने के बाद लोहे की रॉड से बंटी ने वार किया, इसमें सत्यम पटेल भी शामिल था और फिर लाश डिस्पोज करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से ये सड़क के पास इन्होंने फेंक दिया और इसके बाद ये भाग गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी बंटी उर्फ रामकिशोर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।